एक अग्नि, प्रजापति 2, सोम 3, वायु 4, इंद्र 5, बृहस्पति 6, वरुण 7। ये 7 प्रकार के स्वर और 7 ऋषियों के द्वारा उपदिष्ट और 7 प्रकार के गानों का ये हो गया। और एक बचाव हुआ 8वां, उसके विषय में कहते हैं इन सब का सेवन करो, माने सबका उपयोग करो, इन सभी स्वरों में गान करना चाहिए, सामगान करना चाहिए। परंतु वारणस्तु एव वरदेत, वरुण ऋषि के द्वारा प्रोक्त जो सामगान है या स्वर है उसको त्याग दो, उस स्वर में नहीं गाना। क्यों? गानों के माध्यम से, सामगान के माध्यम से जो जो कामना पूर्ति होती है ऐसा कहा, पीछे बता दिया, आगे बताएंगे। तो उनके उस स्वर में, उस गान में कोई इस प्रकार का गान अभीष्ट कामना पूर्ण नहीं होती होगी। उसको जानना होगा कि वो कौन सा स्वर था और उससे कौन सा अनिष्ट होता है। हर चीज़ के लिए हर स्वर नहीं होता, हर चीज़ के लिए हर छंद नहीं होता। जैसे छंद के विषय में आया कि बृहत्या भूयिष्ठानि सामान्य भवन्ति, कि बृहति छंद में अधिकांश सामगान गाए जाते हैं, या सामगान के लिए अधिकांश और बृहति छंदों का अधिकतम प्रयोग होता। माने बृहति छंद सामगान के लिए अत्यधिक उपयोगी है, अन्य छंद भी हैं पर कम, और ये सबसे ज़्यादा। और स्वराज्यम एवं बृहति अभ्यसृजत, बृहति छंदों के द्वारा स्वराज कामना की पूर्ति होती है। और तस्मात् बृहत्या न वशट कुर्वन्ति, परंतु ये है कि बृहति छंद से वशटकार नहीं करते। वशटकार का तात्पर्य स्वाहाकार नहीं करते, माने बृहति छंदों के मंत्रों से आहुति नहीं देंगे, नहीं देना। तस्मात् बृहत्या न वशट कुर्वन्ति, बृहति छंद के मंत्रों के द्वारा आहुति नहीं देनी है। यदि वशट कुर्यु, यदि बृहति छंदों से कोई आहुति देता है तो पशून अग्नो प्रदध्यु, उसके सारे पशु अग्नि से जल जाते हैं, इस प्रकार के अनिष्ट होगा। तो बृहति छंदों से आहुति नहीं देना। क्यों? बृहति छंदों से सामगान करना है, बृहति छंदों के मंत्रों से सामगान करना है, वो आहुति में प्रयोग नहीं करना। हर एक मंत्र का विषय निर्धारित है कि किससे देवताओं की स्तुति करनी है और किस छंदों के मंत्रों से आहुति देनी है और किस छंदों से सामगान करना है, और सामगान से आहुति नहीं दी जाती। तो इसलिए बृहति छंदों के मंत्रों से आहुति नहीं देनी है, ऐसा निषेध किया है। तो ऐसा निषेध करने से कोई नहीं मानेगा। तो एक अर्थवाद पढ़ लिया कि आहुति दोगे तो तुम्हारे पशु, माने पशु आदि संपत्ति नष्ट हो जाती, पशु आदि संपत्ति का नाश हो जाता। इसका अर्थवाद पढ़ लिया। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसको पढ़ने से उसके ऐश्वर्य का नाश हो जाएगा। इसका तात्पर्य है कि आहुति नहीं देनी है उससे। पारण करते हैं तो सबसे आहुति मिल जाएगी।